हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है प्रभावित करने वाले कारक किसे? अधिगम को। अधिगम या लर्निंग कुछ भी कह सकते हैं। अधिगम लर्निंग या सीखना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक से तात्पर्य क्या है कि इसके होने और न होने से प्राणी पर क्या असर पड़ता है। तो पहला क्या लिखा है कि बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अर्थात जब कोई बालक शारीरिक और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है कि नहीं, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है कि नहीं, इसका प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है उसके सीखने के ऊपर पड़ता है। अगर वह इन दोनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था से स्वस्थ नहीं है तो वो उसका जो रुचि है उस टॉपिक के प्रति या कोई भी चीज़ सीखने के प्रति प्रभावित कर सकता है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए अपनी रुचि को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट आते हैं परिपक्वता। परिपक्वता परिपक्वता से तात्पर्य क्या है? यानी कि मैच्योर होना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक बच्चा तब तक चलना नहीं सीख सकता है, एक छोटा बच्चा तब तक चलना नहीं सीख सकता है जब तक कि उसके जो पैर की मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो वो मजबूत ना हो जाए। जब तक वो मजबूत नहीं होगा वो चलना नहीं सीखेगा। अर्थात जब उसी को हम परिपक्व कहेंगे कि जब उसकी पैरों की जो मांसपेशियां हैं, जो बोन्स हैं, वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति को कोई चीज़ों को सीखना होता है तो जब तक वो शारीरिक या मानसिक इन दोनों रूप से परिपक्व नहीं होगा तब तक वो चीज़ों को सीख नहीं सकता है। जब तक वो इन चीज़ों को रुचि नहीं लेगा, अगर वो परिपक्व नहीं होगा तो रुचि नहीं लेगा, जब रुचि नहीं लेगा तो वो सीखेगा भी नहीं। तो किसी भी कार्य को सीखने के लिए उस कार्य में रुचि होना, उत्सुक होना, जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है। नहीं, बहुत बहुत ही आवश्यक है। अगर आप रुचि नहीं लेंगे तो उस कार्य को नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि आपकी जिज्ञासा ही नहीं होगी। एक छोटा बच्चा है जो कि अक्सर बीमार रहता है। दो बच्चे हैं, एक जो कि अक्सर बीमार रहता है शारीरिक रूप से और एक बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो जब वो 4 या 5 साल का होगा और वो अक्सर बीमार होगा, और जब ये बच्चा जो हमेशा स्वस्थ रहता है और वो 4 और 5 साल का या 4 या 5 साल का होगा, तो जो बच्चा अक्सर बीमार रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, तो उसकी जिज्ञासा भी नहीं होगी उतनी किसी चीज़ को सीखने की और जानने की। क्यों? क्योंकि उसके जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो मैच्योरिटी उस एज में नहीं आ रही है। जो होनी चाहिए परिपक्वता, मैच्योरिटी, वो नहीं आ रही है। उसके अंदर वो जिज्ञासा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, वो अस्वस्थ रहेगा। तो वहीं अगर स्वस्थ रहेगा तो 4 से 5 साल में जितनी परिपक्वता उसके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए वो विकसित हो चुकी होगी उसके स्वास्थ्य के कारण। अक्सर बच्चे जो स्वस्थ होते हैं उनमें क्यूरियस होता है, जिज्ञासा होती है किसी भी कार्य को जानने के लिए कि क्यों है, ये क्या है, और वो उस जिज्ञासा के द्वारा उनमें रुचि भी आती है। जब जिज्ञासा होगी तो रुचि भी आएगी, और जब रुचि होगी तो उस चीज़ के बारे में वो बच्चे अनुभव भी प्राप्त करेंगे, और जब अनुभव प्राप्त करेंगे तो सीखेंगे भी। तो इसी कारण सीखने के लिए मैच्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि अगर आप 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को आप जो है 12th क्लास के क्वेश्चंस देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आई होती है, उसके ब्रेन का इतना विकास नहीं हुआ होता है कि वो 12th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं है कि वो आगे चलकर नहीं कर सकता है, अगर वो, लेकिन उसका जो विकास है वो क्रमिक रूप में होगा। हाँ, इन रेयर केस
जो बहुत बुद्धिमान बालक होते हैं वो कर सकते हैं, बट नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिनका मानसिक विकास एक नॉर्मल तरीके से हो रहा है, अगर वो 4th क्लास में है और उन्हें 12th क्लास का क्वेश्चन दिया जाए तो वो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन का विकास उतना नहीं हुआ होता है, उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं आई हुई होती है। नेक्स्ट आते हैं सीखने का समय व थकान। सीखने समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है। इससे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और लगातार 4-5 दिन से किए जा रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप उस कार्य की रुचि धीरे स्टार्टिंग में आपकी रुचि थी उस कार्य को करने के लिए, लेकिन लगातार किए जा रहे हैं, उसमें कोई वो है कि उस कार्य का कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो फिर आपकी रुचि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। लेकिन उसी की जगह कोई अन्य कार्य आप कर रहे हैं और वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जा रही है और उसका रिजल्ट भी जल्दी से प्राप्त हो जा रहा है, तो आपकी रुचि भी होगी, जिज्ञासा भी होगी और आपका वो कार्य समय कम लगने के कारण आप जल्दी से उससे अनुभव भी प्राप्त करेंगे और आप उससे जल्दी सीख भी पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, और आप थकेंगे भी नहीं, वही बात है मानसिक रूप से। नेक्स्ट आते हैं प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक पालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बिल्कुल, जो भी प्रेरणाएं हैं, प्रेरणा अर्थात क्या, प्रेरणा से आप क्या सोच रहे होंगे? प्रेरणा क्या होता है? मोटिव्स, मोटिवेशन। प्रेरणा क्या होता है? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को प्रेरित करना हो तो कैसे प्रेरित करेंगे? या कोई टॉपिक पढ़ाने आप जा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे आप, टीच करेंगे? तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं या जो भी विषय आप टीच करने जा रहे हैं, उसको एक अलग तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से समराइज करेंगे कि ये चीज़ें क्या है, आप इसमें क्या जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अनुभव प्राप्त होंगे। बच्चों को एक अलग तरीके से उसको समराइज करना, एक छोटे रूप में बताना कि आप इसमें आगे क्या क्या जानेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, रुचि लेंगे, प्रोत्साहित होंगे इसके लिए कि हमें इस टॉपिक में, इस विषय में ये चीज़ें जानने को मिलेंगी। और आप जब एक एक उसके बाद समराइज करने के बाद जब आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे बहुत ही रुचि के साथ पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, पहले आपने उनको मोटिव किया कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा या क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होंगी, और एक नए तरीके से जब आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, प्रोत्साहित होंगे और उस कार्य को एक अच्छे तरीके से या प्रोत्साहित होकर सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं वातावरण। बिल्कुल, इसको वातावरण प्रभावित करता है। अगर एक कुछ सीखना है, अनुभव प्राप्त करना है, तो हम अपने वातावरण में ही रह कर प्राप्त करते हैं, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, परिवार का वातावरण हो, या विद्यालय का वातावरण हो, या हमारे समुदाय का वातावरण हो। इस वातावरण में रहकर ही हम अनेक प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करके उनसे सीखते हैं। नेक्स्ट आते हैं विषय सामग्री का स्वरूप। सीखने की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी, रुचि नहीं बनेगी उस कार्य को सीखने में। अगर वो बहुत सारे कठिन शब्द हो, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं, बहुत शब्द बोल रहे हैं, सॉरी, शब्द बहुत जटिल बोले, ऐसे ऐसे शब्द बोले जो आपको समझ ही नहीं आए, तो फिर आप मेरे वीडियोज़ को देखना बंद कर दोगे, मेरे वीडियोज़ को देखना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको समझ ही जब नहीं आएगा तो आप मेरे वीडियोज़ को देख कर क्या करोगे?
तो सीखने के लिए सही अर्थ का होना, जो भी आप सीख रहे हो, जैसे कि अभी आप अधिगम के बारे में जानना अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो, तो मेरी बातों को सुनने का प्रयत्न कर रहे हो, समझने का प्रयत्न कर रहे हो, मेरे शब्दों को सुन के ही तो कर रहे हो समझने का प्रयत्न। अगर हम अपने शब्दों को बहुत ऐसे शब्द प्रयोग करें जिसका कोई अर्थ ही आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप वीडियोज नहीं देखोगे। तो वहीं इसमें लिखा है कि विषय सामग्री का स्वरूप, अर्थात जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो, अगर उसका कोई अर्थ ही ना निकले, अर्थहीन हो, तो फिर आप उस चीज़ों से सीख नहीं सकते हो। हाँ, अगर आपको अर्थ समझ में आए तो आप उस टॉपिक को, उस चीज़ को सही तरीके से अपने समझ से सीख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सीखने की विधि। बिल्कुल, सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होगा, उतना ही सीखना अधिक सरल होगा। बिल्कुल सही बात है, आप भी इस बात को समझ सकते हो, अनुभव भी इससे प्राप्त किए होंगे कि जब कोई आपको एकदम बिल्कुल सही और सरल और आसान तरीके से सिखाता है, किसी टॉपिक के बारे में बता देता है, तो आपकी रुचि उसके प्रति बढ़ जाती है, आप जल्दी से उसको सीख जाते हो और अगले दिन सोचते हो कि फिर ऐसे ही कोई हमें पढ़ाए, मतलब जो भी टीचर है वो टीचर उस चीज़ को वैसे ही बताए ताकि हम जल्दी से उस चीज़ को सीख सकें, आपकी रुचि बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई टॉपिक टीचर बहुत ही ऐसे वाक्यों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके या ऐसी विधि का प्रयोग करके बता रहा हो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो फिर आपकी रुचि घट जाती है और आप बिल्कुल नीरस हो जाते हो और आप उस चीज़ को सीखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हो। तो ये क्या है, सीखने की विधि भी आपके सीखने की जो इच्छा है, रुचि है, उसको प्रभावित करती है।